राधे राधे। भारत भाग्य विधाता के इस अंक में हम श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित शिव स्तुति की परिचर्चा करेंगे। जब राजा रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या वापस आते हैं तो अयोध्या में उनका भव्य राज्याभिषेक होता है। उस अभिषेक में भगवान शिव वेश बनाकर उपस्थित होते हैं और रामचंद्र जी की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। शिव द्वारा की गई इस स्तुति का जो व्यक्ति एक बार भी श्रवण कर लेता है वह जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाता है, ऐसा संतों के द्वारा कहा जाता है। तो आइए हम काकभूषुंडी जी महाराज के द्वारा गरुड़ जी को सुनाए गए इस शिव स्तुति का दर्शन करते हैं जो रामचरितमानस में तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा हुआ है। बैनते सुनु शंभु तब आए जह रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुबीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया, अर्थात उनका रोम रोम पुलकित हो गया, गदगद हो गया। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाई जन्म, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाही प्रभो। हे राम, हे रमा रमण अर्थात लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृतसायक चाप निसंगबरम, मदमोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण है। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात किरात निपात किए, मृगलोग कुभोग सरे नहिए, हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषया बन पावर भूली परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूल पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए।
बहुरोग वियोगहि लोग है, भवदंघ्रि निरादर के फल भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों अर्थात दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन अर्थात उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग अर्थात आसक्ति है, न लोभ न मान है, न मद ही है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति अर्थात दुख समान लगते हैं। इसी से मुनि लोग योग अर्थात साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुदये। सममानि निरादर आदर ही, सब संतु सुखी विचरंती मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महा रणधीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मानरी। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ अर्थात आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं। रघुनंदनिकंदय द्वंद्वघनं, महिपाल विलोकय दीनजनम। आप गुण शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मागऊं हरसी देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए।
बरनी उमापति राम गुण हरसी गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। प्रेम से बोलिए सीतापति श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए अयोध्यापति राजा रामचंद्र जी की जय। प्रेम से बोलिए राम भक्त हनुमान की जय। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। जो ईश भक्ति न जानता है वह राष्ट्र भक्त कैसे बन सकता है। जो इस भक्ति न जानता है वह राष्ट्र भक्त कैसे बन सकता है। जो श्री राम को न मानता है वह सनातन धर्म को क्या मान सकता है। जो श्री राम चरितमानस को नहीं जानता है वह धर्म के विज्ञान को क्या जान सकता है। तो आइए एक दिव्य क्रांति लाए, घर घर में एक अद्भुत शांति लाए। आइए सनातन धर्म का प्रचार करें, आइए रामचरितमानस का उद्गार करें। वाणी अपनी समर्पित करके तुलसीदास की रचना का सम्मान करें। हे भारत के वीर सपूतों, भारत तुम्हें बल बुलाता है। हे कण कण में बसने वाले, नारायण तुम्हें जगाता है। हे भारत के वीर उठो, अंतिम रण की तैयारी है। दूर होने वाली सारी सनातन धर्म की ये बीमारी है। हे भारत के वीर उठो, श्री रामचरितमानस को धारण कर लो। हे भारत के वीर सुनो, श्री रामचरितमानस को एक बार तो पढ़ो। हे भारत के वीर सुनो, हे भारत के वीर सुनो, सनातन धर्म तुम्हें बुलाता है। भारतीय संस्कृति की रक्षा के निमित्त अभिनव तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य याद दिलाता है। हे भारत के वीर सुनो, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः, ओम शांतिः, ओम शांतिः।